मुझे इस सवाल का जवाब देना था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम भाई। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम तारिक। वरहमतुल्लाहि ये चेक करें जिनकी आवाज में इशू है, माइक भाई। बंद कर दे। प्यारे हिमांशु भाई। जी भाई जी। जी। अच्छा, मुझे ये बताना था कि इंड्यूसमेंट के बारे में पूछ रहे थे, इंड्यूसमेंट क्या होती है। तो जी मैंने भाई। आप लोगों को कितनी बार कहा है, हिमांशु भाई, आप सबको मैंने कितनी बार कहा है कि नाम में क्या रखा है। ठीक है। बिल्कुल। हाँ। तो जो इंड्यूसमेंट का पूछ रहे हैं अपना, नोमान अली भाई पूछ रहे थे शायद। तो जी इंड्यूसमेंट भाई। बोलना है, लिक्विडिटी बोलना है, उसके लिक्विडिटी साथ ग्रैबिंग बोलना है, या आप लोगों को मैनिपुलेशन का लफ्ज इस्तेमाल करना है। जो बोलना है बोलो। या साइडवेज रेंज मार्केट बोलना है। ठीक है। और बात को समझो। समझ में आ रही है मेरी बात, या रिपीट करूं? जी भाई। देखें, आपको इस प्राइस एक्शन को क्या बोलना है, साइडवेज मार्केट बोलना है, या इसको इंड्यूसमेंट बोलना है, या इसको लिक्विडिटी ग्रैबिंग बोलना है, या इसको रिटेल ट्रेडर्स को फंसाना बोलना है, या इसको मैनिपुलेशन बोलना है। ये आपकी मर्जी है, आपको क्या बोलना है। पर बात को आपको समझना है। कैसे समझेंगे बात को? ऐसे समझेंगे। बताता हूं। जी। एग्जाम्पल, ये पहले 3 दिन की ये कैंडल्स खुली हुई थी अभी। 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, जो कि मिनिमम मिनिमम हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसके हिसाब से आपको करंट प्राइस एक्शन के ऊपर समझाने की कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह फायदा होगा। ये देखें, ये इसको साइडवेज मार्केट भी कहते हैं, रेंज मार्केट भी कहते हैं। ठीक है। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। सबसे बेस्ट रहेगा कम से कम ना 3 दिन की कैंडल देखो, ना एक हफ्ते की कैंडल देखो, ना 10 दिन की कैंडल देखो, ना एक महीने की कैंडल देखो, ना ही 4 आवर, 6 आवर, 8 आवर, 12 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल्स देखो। सबसे बेस्ट रहेगा एक दिन की एक कैंडल देखो। मजा आएगा। ठीक है। बात समझ में आ जाएगी। जी भाई। ओके। जी। हाँ। ये यहां से प्राइस गिरी 31,780 से, 31,780 से। और ये जो सडन बिग मूव आया मार्केट में, डाउन ट्रेंड चल रही है मार्केट, डाउन की तरफ, नीचे की तरफ एक बड़ा मूव आया ना, 31,780 से डायरेक्ट आप बिल्कुल सत्रह भाई। हजार पांच सौ तिरानवे तक पहुंच गए, बगैर रुके, बगैर ब्रेक मारे। जी। क्लियर हो रही है? एक मंथली पाइवट आपका खोया तो दूसरा मंथली पाइवट आना ही आना है, तो आ गया। ठीक है। बीच जी में भाई। पॉइंट ऑफ बिल्कुल। कंट्रोल में थोड़ा सा बस रुका था, मगर ज्यादा नहीं रुक सका, नीचे तक आया ही आया। मंथली पाइवट को टेस्ट किया ही किया 17,593 में, 17,593 में। ठीक है। यहां तक बात समझ जी। में आ गई? बिल्कुल। ये एक दिन की एक कैंडल है। ठीक है। जरा और अच्छे से समझो मेरी बात को। बिल्कुल जहनों को खोलो अपने। आज तक जो सुनते आ रहे हो, कोई ट्रेडर बोल रहा है इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी है, या लिक्विडेशन है, या लिक्विड मतलब लिक्विडिटी ग्रैबिंग हो रही है, या कोई ट्रेडर बोल रहा है मैनिपुलेशन हो रही है, कोई बोल रहा है ये इंड्यूसमेंट है, कोई बोल रहा है साइडवेज मार्केट है, कोई बोल रहा है रेंज मार्केट है, कुछ भी बोलने दो जो बोल रहा है। आप बात को समझ जाओ। ठीक है। बिल्कुल। जब तक प्रोसेस को नहीं समझोगे तब तक एक कामयाब, एक प्रोफेशनल, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो सकते, एक अच्छे ट्रेडर नहीं हो सकते। प्रोसेस को समझो। यहां पर 31,780 कि एक दिन की एक कैंडल, इसके बाद ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 12 डेज के अंदर मार्केट ने एक बड़ा मूव लिया। डाउन जी। ट्रेंड में थी ऑलरेडी या नहीं थी? मार्केट थी ना। बिल्कुल। मंथली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट गिर रही थी। ठीक है। जी यहाँ भाई। पर लोग जबरदस्ती का बुलिश हो गए थे 32,427 पे, और यहाँ पर भी जिन्हें कैंडल्स देखना नहीं आती, जिन्हें ये डोजी नहीं देखना आती, ठीक है ना, जिन्हें ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल का नहीं पता, जिन्हें एफआरवीपी का नहीं पता, जिन्हें अपने वैल्यू जोन्स फाइंड करना नहीं आते, जो मोहताज हैं, जो कंफर्मेशन के लिए वेट करते हैं, जो सिग्नल्स के लिए वेट करते हैं, जो सेल्फ लर्निंग इज इंपॉर्टेंट को मतलब नहीं समझते, वो सब यहाँ पर बुलिश हो गए थे या नहीं हो गए थे? बिल्कुल भाई।
हो गए थे हम बुलिश। वहां पर शॉर्ट लगा रहे थे, ठीक है। फिर यहाँ पर 17,593 तक हमारा शॉर्ट चलता रहा, ठीक है। फिर यहां से हमने लॉन्ग लगा दिया, जहां पर सब बेरिश थे वहां पर हमने लॉन्ग लगा दिया। क्यों यहाँ पर लॉन्ग लगा दिया? क्योंकि जो बड़ा मूव आना था वो आ चुका। अब मार्केट ने जाना जी था साइडवेज। मार्केट साइडवेज गई कि नहीं गई? बिल्कुल गई। वो इंड्यूसमेंट कहते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को जब समझने बैठते हो, लफ्ज इंड्यूसमेंट से जो परेशान होते हो, वो दरअसल क्या है? साइडवेज मार्केट, रेंज मार्केट। जी मार्केट में एक लिक्विडिटी पैदा की जाती है, रिटेल ट्रेडर्स को फंसाया जाता है, समझ रहे? वो फंस जी जाते भाई। हैं, फंस जाते हैं, ठीक है, फंस जाते हैं, फिर बुलिश हो जाते हैं, फिर 25,200 से एक बड़ा मूव नीचे की तरफ, समझ रहे हैं आप लोग? जी 15 भाई। अगस्त को। हाँ। और ये बड़ा मूव जो नीचे की तरफ है, जो रियल डायरेक्शन बोलता रहता हूँ, रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स बोलता रहता हूँ ना, बिल्कुल। वो क्यों बोलता रहता हूँ? क्योंकि स्मार्ट मनी के निकलने का टाइम आ गया। रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स, भले थोड़ी देर के लिए अपवर्ड मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिली, चाहे वो 2689 से हो, चाहे वो 18901 से हो, चाहे वो 18,563 से हो। वो सारी जो 6 आवर टाइम फ्रेम में भले रियल पंप चल रहा था, बट एट दी एंड सारे टाइम फ्रेम्स में तो फेक पंप था ना। उसी को तो बुल ट्रैप कहते हैं। प्रोसेस समझ में आ रहा है? जी भाई। ये सब बाउंसर है। मैं बहुत आसान करके पेश कर रहा हूँ आप लोगों के आगे ट्रेडिंग। आप लोगों को अल्फाजों में नहीं उलझा रहा। मैं नहीं कह रहा कि इंड्यूसमेंट ये है, इसके लफ्जी मायने ये है, और इसका तो मतलब ये होता है ट्रेडिंग में, और लिक्विडिटी ये होती है, लिक्विडेशन ये होती है, लिक्विडिटी ग्रैबिंग ऐसे होती है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ऐसा है वैसा है करके दिमाग को आपके घुमा नहीं रहा हूं। खोल कर बता रहा हूं, सब एक ही है। जी भाई, बस नाम है। हाँ, मैनिपुलेशन बोलते हो, कुछ ट्रेडर्स मैनिपुलेशन बोलते हैं, कुछ इंड्यूसमेंट बोलते हैं, कुछ इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी होती है, कोई कहता है लिक्विडिटी ग्रैबिंग है, कोई कहता है लिक्विडेशन है। एट दी एंड क्या है? साइडवेज रेंज मार्केट है, बस खत्म बात। रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड, बुल ट्रैप आएगा, बेयर ट्रैप आएगा, बुल ट्रैप आएगा, फिर रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। यही प्राइस एक्शन चल रहा है या कुछ और चल रहा है? यही चल रहा है। हाँ, ये कब से चल रहा है? जब से 69 गया BTC। तब से यही चल रहा है। अच्छा, जी। अभी ये कभी भी चेंज होगा या नहीं होगा? होगा चेंज। हाँ, फिर रियल डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अप साइड, अगर जब बॉटम लग जाएगा। हाँ, रियल डायरेक्शन अपवर्ड्स हो जाएगी। अपना लफ्ज बॉटम का इस्तेमाल नहीं करूंगा अभी मैं, मगर जो रियल डायरेक्शन है अपवर्ड्स हो जाएगी। फिर क्या होगा? बेयर ट्रैप चल रहा होगा, बुल ट्रैप जी आएगा, बेयर ट्रैप आएगा, फिर रियल डायरेक्शन अपवर्ड्स, ठीक है। मार्केट एक ट्रेंड मूव में होती है, एक ट्रेंड मूव में होती है, रिपीट कर रहा हूं, एक ट्रेंड मूव में होती है। ट्रेंड चाहे डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, उसके अंदर जी पुल बैक्स आते हैं, थ्रू बैक्स आते हैं, स्विंग मूव्स भी। प्राइस एक्शन को समझने के लिए चार्ट पैटर्न्स आपके दिमाग में बनने लगते हैं। उसके ऊपर प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम, प्राइस एक्शन किंग बादशाह के ऊपर बात हुई है हिमांशु भाई या नहीं हुई है? जूम सेशंस जी रिकॉर्डेड है या भाई, नहीं है? बहुत बात हुई बात। हाँ, रिट्रेसमेंट मूव के ऊपर भी बात हुई है ना? तो जी, उसको स्विंग जाकर मूव देखो जूम रिट्रेसमेंट सेशंस सबसे। को, सब समझ में आने लगेगा। कैंडल्स दिमाग में पहले बनेंगी, चार्ट्स में बाद में बनेंगी, ठीक है। जी बिल्कुल। हाँ, सैटरडे संडे क्यों ट्रेडिंग नहीं करते, इस सेंस में कि न्यू पोजीशंस ओपन नहीं करते, वो भी समझ में आने लगे, जी ठीक है। हाँ, अभी अभी ये जो मूव आया 21,473 से, ये हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के सदके, मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई बिसात नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, पहले से बता दिया था, पहले से पता था या नहीं पता था? बिल्कुल भाई। हाँ, यहाँ से ये जो हल्का हल्का लॉन्ग है, ये पहले से पता था या नहीं पता था? जी भाई, वो लगाया भी है। अल्लाह की अता से अल्हम्दुलिल्लाह या नहीं? एक बंदा बोलता है ईमानियात की बात क्यों करते हो, अल्लाह और उसके रसूल की बात क्यों करते हो? भाई मैं मुसलमान हूँ, समझ रहे हैं? जी आप भाई। सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करो, जाओ किसी भी प्रोफेशनल, किसी भी अच्छे ट्रेडर से सीख लो जो तुम्हें सिखा रहा हो। मुझे तो नहीं दिखता कोई इस तरह सिखा रहा हो कि ट्रेडिंग करना बिल्कुल। आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अल्लाह की रजा के लिए, फॉर गॉड ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस, विदाउट एनी डिफरेंशिएशन, सबको एक ही नजर से, एक ही जगह तरह से।
बात बता रहा हूँ आसान करके कि सब जुआ खेलना छोड़ें, गैम्बलिंग छोड़ें, ट्रेडिंग के नाम पर सीख कर ट्रेडिंग करें, क्योंकि सेल्फ लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो बात करने का मकसद ये है कि जिनको बात समझ में आ गई हिमांशु भाई, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस वाली, उनको आ गई। जी भाई। ठीक है ना, ये बिल्कुल। भी गॉड की तौफीक से होता है, गॉड की ब्लेसिंग से होता है। हर किसी को नहीं समझ में आने वाली ये बात। ठीक है। बिल्कुल वो तो है अभी, ही है। हाँ, अभी 100 बातों की एक बात है मेरे प्यारे भाइयों, कि जिस तरह यहां से मार्केट को उठा के ऊपर लेकर गए ना रियल मूव से पहले, फिर 22,850 पे लेकर गए रियल मूव से पहले, इसी तरह 21,473 पे लेकर गए थे रियल मूव से पहले। और रियल मूव क्या है, रियल डायरेक्शन क्या डाउन है, डाउन बताए, साइड। कौन बताए? डाउन साइड। डाउनवर्ड्स, ठीक है। अभी ये 3 डे की एक कैंडल खोलता हूं, और आप लोगों को एक रिफ्रेश का बटन लगाता हूं, आप लोगों के दिमाग में जो पुराने हैं, जो नए हैं उनके लिए नई बात होगी। बताया था कि नहीं बताया था कि अम्ब्रेला विल ओपन टुवर्ड्स डाउन साइड? जिस तरह 1 मिनट में होता है, जिस तरह 5 मिनट टाइम फ्रेम में होता है, इसी तरह 3 डे टाइम फ्रेम में भी होगा। बताया था कि नहीं बताया था? जी भाई बिल्कुल। ये जो है हमारी 200 डेज की एम है, इसने नीचे आना ही आना है। ये गोल्डन लाइन हम्म, दिख रही है? चलो मैं क्लीन कर देता बिल्कुल। हूँ सब। 350 मैंने ऊपर जाना है। हाँ, ये 350 डेज की एम है के नीचे जाना ही है ना, 200 डेज की एम है के नहीं जाना? बिल्कुल जाना है। तो फिर प्राइस नीचे नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। तभी वो तो ईएमए उससे नीचे पहले आएगी। डाउन ट्रेंड में पुल बैक नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। जैसे 25,200 तक पुल बैक आया, जिस तरह 22,850 तक पुल बैक आया, जिस तरह 21,473 तक पुल बैक आया, तो क्या एक 20,000 तक का पुल बैक नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। और क्या हमारे पास 30% प्रोबेबिलिटी शुरू से लेकर अब तक नहीं है कि बीटीसी कैन गो एंड टेस्ट 28,000 एरिया ऑल्सो? बिल्कुल। क्या डीएक्सवाई यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स जो है इस वक्त वो कंसोलिडेशन फेज में नहीं है? क्या हम अच्छी अच्छी खबरें नहीं सुन रहे? क्या हमें नहीं पता बिल्कुल। कि 50 बीपीएस भी आ सकता है इस दफा? क्या उसका मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है। क्या सब दोबारा बुलिश नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे वो सभी। हम कौन है, हम क्यों बुलिश या बेरिश नहीं होते? हम लोग कौन है? ना हम बुल्स हैं, ना हम बेयर्स हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए। हम इस मार्केट के जंगल के शेर हैं, बब्बर शेर हैं, लायंस हैं, समझ रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल भाई। हाँ, अभी लेवरेज टोकन के ऊपर एक बहन ने मुझसे सवाल किया। मैं शुरू से लेकर आज तक एक ही बात आप लोगों को कह रहा हूं कि ना बीटीसी अप में घुसो, ना बीटीसी डाउन पे घुसो। स्पॉट के नाम पर, लेवरेज टोकन के नाम पर एक जहर है वो। समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कब बीटीसी अप है, कब बीटीसी डाउन है। फिर भी मैं नहीं करता, क्यों? स्पॉट ट्रेडिंग के नाम पर धब्बा है वो। इससे अच्छा फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं कर ले परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में, वहां पे शॉर्ट ना लगा ले। इससे के बीटीसी डाउन बाय करना पड़े या लिंक डाउन बाय करना पड़े। समझ रहे बिल्कुल। मेरी बात को कि नहीं? जी भाई। ये जो लेवरेज टोकन्स है, इनसे दूर रहे आप। स्पॉट ट्रेडिंग में जो होते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग में आप सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, उन्हीं को फॉलो करें। जैसे लिंक बाय कर रहे हैं तो लिंक को स्पॉट पे बाय करें। लिंक अप और डाउन को छोड़ें। वो अप एंड डाउन आप फ्यूचर्स में कर सकते हैं परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही? ऊपर से गुजर गई कि मैं जी भाई स्क्रीन शेयर समझ आ करके रहा है। दिखाऊं कि किसको क्या जवाब दे रहा हूं मैं? तो बात करने का मकसद ये है कि इंड्यूसमेंट को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, लेवरेज टोकन्स को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। साइडवेज मार्केट है, रेंज मार्केट है, 50-50% प्रोबेबिलिटी ऊपर नीचे की चल रही है। इंजॉय करो ना। नीचे से सपोर्ट से लॉन्ग करो, ऊपर से शॉर्ट करो। इंजॉय करो ना। ये तो बहुत जबरदस्त मौका होता है प्रॉफिट कमाने का, इजी प्रॉफिट, इजी ट्रेडिंग। समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल भाई। हाँ, अभी पुल बैक आए, पुल बैक आए, प्राइस यहां तक आ जाए, प्राइस यहां तक आ जाए, देखिए मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी। हाँ, फिर लगा देना शॉर्ट। कि नहीं लगाओगे, डरोगे? जरूर जिस लगाएंगे तरह भाई। जिस तरह 25,200 में लोग डर गए 15 अगस्त को, जिस तरह 22,850 में डर गए 13 सितंबर को, जिस तरह 21,473 में। यार ये तो मुझे आप लोगों को प्लीज बहुत दिल से ये बात बतानी है आप लोगों को।
क्लिक हो जाए। ये देखें, ये 21,473 है। सैटरडे फ्राइडे का रात का वक्त था, सैटरडे स्टार्ट हो गई थी डेट। ये 5 नवंबर की बात है। मैं आप लोगों को 5 नवंबर को मार्केट असल में गिरने का रियल डायरेक्शन मूव लिया है। मैं आप लोगों को यहीं से नहीं बता रहा कि शॉर्ट लगाने से नहीं डरना। तारीख देखो, 26 अक्टूबर। बिल्कुल। जी भाई। और जब प्राइस उठ रही थी आप लोगों को लॉन्ग का भी बताया, और यहाँ नहीं बताया कि आप लोगों ने प्लीज, यहाँ पर उस वक्त मैंने आप लोगों को 2 आवर टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बनाकर दिखाया था, और कहा नहीं था कि ऊपर शॉर्ट लगाने से नहीं डरना, ऊपर जाएगी प्राइस तो। बिल्कुल। कितनी बार बोला कि शॉर्ट लगाने से नहीं डरना, शॉर्ट लगाने से नहीं डरना। अभी भी बहुत क्या बार। लॉन्ग नहीं लगाए हुए हम लोगों ने? क्या लिंक के बिल्कुल अंदर स्टॉप मेरे पे को फुल लगा हुआ है। 850% प्रॉफिट नहीं है इस वक्त? हम्म। समझ रहे हैं आप लोग? जी भाई। जब लॉन्ग होगा लॉन्ग भी करेंगे। वाई डू वी लॉन्ग इन बेयर मार्केट के ऊपर जूम सेशन है, जाकर यूट्यूब पे फरूक क्रिप्टो ट्रेडिंग में जाकर देख सकते हैं कि भाई बेयर मार्केट है, रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स, फिर भी लॉन्ग जरूर लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? जी। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, व्हाई डू आई नीड टू टेक लॉन्ग पोजीशन इन बेयर मार्केट। समझो इन बातों को, लॉन्ग लगाना है, नहीं डरना लॉन्ग लगाने से। और शॉर्ट तो बिल्कुल लगाना है, क्योंकि रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स। ठीक है, भले बीटीसी मैंने आप लोगों को क्या कहा, 20,000 पे भी चले जाए, 21,000 पे भी चले जाए, स्टिल जहां जहां शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी लगाते रहेंगे, जब तक मार्केट स्ट्रक्चर वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेक नहीं हो जाता, एमएसबी जी हमारा। भाई। ठीक है, और मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी देख सकते हैं आप लोग जाकर, एमएसबी के ऊपर भी। ठीक है, बहुत कुछ है। और एक भाई ने कहा हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन, देख रहा था सिपाही कैंडल के बारे में बता रहे थे, जूम सेशन एंड हो गया। तो भाई आप सिपाही कैंडल हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन के बाद पार्ट 2 देखे ना, सिपाही कैंडल करके। नो नीड 200 कैंडल स्टिक पैटर्न्स, 3 कैंडल स्टिक पैटर्न्स के अंदर सारी बात खत्म कर दी है। ओके, सिपाही जी। कैंडल मतलब किंग ऑफ कार्ड्स इन इंग्लिश। अभी कोई सवाल हो तो जरूर कर ले, मुझे ये कुछ बातें आप लोगों को बताना बहुत जरूरी थी, सो मैंने बता दी। ये यहाँ पर प्राइस आएगी, शॉर्ट लगाओगे कि नहीं लगाओगे, कि डर जाओगे? जी भाई बिल्कुल लगाएंगे। अच्छा अच्छा, मैंने बोला चेक कर लो। यहाँ पर प्राइस आएगी, शॉर्ट लगाओगे कि नहीं लगाओगे, डर जाओगे? स्टॉप लॉस के साथ, बिल्कुल। रिस्क मैनेजमेंट के साथ जी भाई। लगाएंगे ना? लेकिन भाई जैसे हमारा ये पिवट पॉइंट है 17,500 के आसपास, तो पॉसिबल कि वहां से ऊपर जा सकती है, क्योंकि वहां से काफी चांस है रिजेक्शन के। और एफ आर वी पे इंशाल्लाह मैंने देखेंगे, लगाया, वहां पे हमारा हाई पॉइंट आ रहा है। इंशाल्लाह देखेंगे। प्लीज स्टॉप लॉस के बगैर और रिस्क मैनेजमेंट के बगैर ट्रेड ना करें। और ओपन सिग्नल मांग रहे हैं, दे जी दूं? नहीं भाई। फिलहाल इशारा काफी होता है समझदारों के लिए। मेरे लॉन्ग्स बिल्कुल। ओपन है, पहले भी कहा, अभी भी रिपीट कर देता हूँ, 12 लॉन्ग्स ओपन है मेरे। जी ठीक भाई है, बिल्कुल। जी। हाँ मंडे को देखेंगे प्राइस एक्शन, किंग वर्सेस वॉल्यूम, मार्केट खुलने के बाद। डीएक्सवाई की मूवमेंट भी देखेंगे, एसपीएक्स की, एसएनपी 500 इंडेक्स की मूवमेंट भी देखेंगे, नैस्डैक भी देखेंगे। देखेंगे क्या हो रहा है, प्री मार्केट ओपनिंग एनालिसिस होंगे मंडे को, होते हैं ना हमेशा हर हफ्ते। जी भाई बिल्कुल, मंडे और मार्केट वेडनेसडे। खुली नहीं होती, पहले ही बता रहा होता हूँ क्या हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, अल्लाह की अता से, अल्लाह के फजलो करम से। प्राइस एक्शन किंग बिल्कुल वर्सेस भाई। वॉल्यूम के तहत। ठीक है, अब तक वॉल्यूम इतना जी। खास आना शुरू भी नहीं हुआ था मार्केट में। वीकेंड स्टिल कंटिन्यूएशन में होता है। न्यूयॉर्क में, यूएसए में मार्केट नहीं खुली होती, स्टिल आप लोगों को एडवांस में बता दिया जाता है। कभी कभी जूम सेशन में, कभी कभी शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ। जी भाई। कोई कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिए। जी भाई, आरएसआई को जो बेरिश डाइवर्जन और बुलिश डाइवर्जन है वो कैसे फाइंड करें? और आरएसआई 50 के बारे में जानना था। देखें, जैसे ये ये मूवमेंट याद है आपको जो मैंने बताया था एनालिसिस सेक्शन में भी, ये जहां पर मेरा इस वक्त डॉट हिल रहा है, ये जी मूवमेंट भाई। याद है? जी। हाँ, जी आपने बताया था ये। यहाँ पर ना, खास तौर पे यहाँ पर, खास तौर पे यहाँ पर एक हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रही थी। ठीक है, इस दोजी जी। कैंडल से इधर तक जब आरएसआई आई थी, क्योंकि आरएसआई अपवर्ड दिख रही थी हमें। ठीक है, प्राइस जी। एक्शन क्या था? प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के तहत हमें क्लियर दिख रहा था कि वो अपवर्ड मूवमेंट नहीं, खास तौर पे ये कैंडल वाली जगह की बात कर रहा हूँ। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये?
जी तो यहाँ पर मैंने कहा था कि हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस है, जी शॉर्ट वो लगा लो, लेकिन, जी थोड़ा भाई कमा लो। बस यही समझ नहीं हाँ। आया था। हाँ। तो ये कैसे दिख रहा है आपको? आरएसआई खोलो, आरएसआई में देखो, ये जो है, इसके बाद ये ये दिख रहा है, जी कैसा है? अपवर्ड मूवमेंट है एक, दिख रहा है आरएसआई में। मगर जी प्राइस एक्शन में वो चीज नहीं देखने को मिल रही। प्राइस एक्शन में आपको ये एक कैंडल मिली, मोमेंटम कैंडल, ये एक मोमेंटम कैंडल मिली, उसके बाद क्या देखने को मिल रहा है इस कैंडल में? डोजी, डोजी कैंडल। तो हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस हुई कि नहीं हुई? अगर मैं आरएसआई के ऊपर ट्रेडिंग व्यू में एक लाइन बना लूं, हिमांशु भाई जैसे आप बनाते भी हो, तो आपको जी दिखेगा कि आरएसआई में ऊपर की तरफ एक मूवमेंट दिख रही है, प्राइस एक्शन में ऊपर की तरफ मूवमेंट ही है, नीचे की तरफ मूवमेंट है। क्लियर हो रही है बात जी भाई। कि नहीं समझ में आ रही बात? बताओ। जी भाई आधा से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन प्राइस अभी ऊपर नहीं गया इतना। हाँ, आरएसआई तेजी से ऊपर जा रही है, प्राइस नहीं जा रही तेजी से ऊपर, जिस तरह की आरएसआई जा रही है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, 4 आवर टाइम फ्रेम में। मिनिमम मिनिमम यही है ना हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस दिख रही थी और दिखी, और प्राइस गई कहां तक गई? खुद देखिए कहां तक गई, जी 16 16,313 आफ्टर। तक। ठीक है। जी हाँ। फिर यहां पर आपने बोला कि मुझे आरएसआई 50 का बता दें आप। तो आरएसआई जी 50 के ऊपर जब जब आरएसआई 3 और आरएसआई 14 होगी, उस वक्त आप देखेंगे कि यहां से एक अपवर्ड मूवमेंट होने वाली है। तो हुई कि नहीं हुई अपवर्ड मूवमेंट? जी भाई बिल्कुल हुई। ये एक बुलिश सिनेरियो बना कि नहीं बना? बिल्कुल। हाँ। अच्छा, क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ही के ऊपर ट्रेड कर लेते हैं हम लोग? नहीं क्या बिल्कुल भी नहीं। एक मतलब बेहतरीन ट्रेडिंग आरएसआई के ऊपर होती है? नहीं एक भाई। लीडिंग इंडिकेटर है, आपकी हेल्प करता है, कॉन्फ्लुएंसेस मिलते हैं, शवाहिदात मिलते हैं। मैंने कहा भी है कि पुराने 2 महीने पुराने जूम सेशंस देखें, क्वेश्चन एंड आंसर ऑल पार्ट्स देखें, उसके अंदर कुछ में मैंने टाइटल में लिखा है आरएसआई। मैंने क्लियरली बताया आप लोगों को कि आरएसआई 50 क्या है, 14 क्या है, 3 क्या है, स्टोकेस्टिक आरएसआई क्या है, और आरएसआई बेयरिश डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस क्या है, और आरएसआई में हिडन और हिडन बुलिश और हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस क्या है। ठीक है। जी इट्स टू इजी बिल्कुल। एंड इट्स नॉट पत्थर की लकीर। हाय हाय, फारूक भाई ने कहा हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस से अब शॉर्ट लगा के भूल जाता हूँ, सो जाता हूँ। नहीं भाई, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस चेक करो, यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम में, दोबारा उठेगा, प्रॉफिट बुक करो, खत्म तुम्हारा शॉर्ट इतना छोटा सा। क्लियर जी हो रही है भाई बात? इसका बिल्कुल मतलब ये स्टेप नहीं था भी हो कि गया। बस भूल जाओ, यहीं से गया 12,000 पे। समझ रहे हैं आप लोग? आप जी देखो, 3 डे टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में बीटीसी उठ रहा है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम का शॉर्ट बस इतना ही था, बस बाहर निकलो, लॉन्ग। अच्छा, फिर यहाँ पे ये रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग की बात हो रही है, इंड्यूसमेंट की बात हो रही है, अपना साइडवेज रेंज मार्केट की बात हो रही है। समझ में आ रही है आप लोगों के? जी बिल्कुल। हाँ। ये बड़ी बड़ी बिग प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड्स की बात नहीं हो रही। यहाँ पर आपने लॉन्ग लगाना है, फिर 16,800 पे निकल जाओ। रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने शॉर्ट लगाना है 16,800 वाली विक पे, फिर यहाँ पर निकल जाओ मर्जी, तो नहीं तो यहाँ पर तो आएगी ना प्राइस, यहाँ निकल जाना जी 16,331 में। पहले से ही अपने टीपी लगा कर रखो, स्टॉप लॉसेस लगा कर रखो, इंशाल्लाह फायदा होगा। और स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट के बगैर ट्रेड करते, रिस्क लेते? नहीं भाई बिल्कुल नहीं। अच्छा चलो, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट के बगैर ट्रेड कर रहे हैं, बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है, कैंडल भी कंप्लीट नहीं हुई, हम विग में एंटर हो गए थे, तो क्या फिर विग के ऊपर स्टॉप लॉस इन लॉस नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। एक भाई बड़ा बोल रहे थे कि भाई मुझे कैसे, मैं 1% का स्टॉप लॉस कैसे लगा लूं प्रोबिंग करके मार्केट में? तो भाई प्रोबिंग में तो आपका प्रोबिंग के हिसाब से ही होगा ना स्टॉप लॉस छोटा सा। बिल्कुल। उसमें किसने कहा कि $1 से ट्रेड करो, स्टॉप लॉस $15 का लगाओ? किसने कहा आपको? क्योंकि भाई मेरा पोर्टफोलियो का 1% $15 है। किसी ने कहा आपसे ये बात? जी भाई। बातों को समझें, जितना बातों को समझेंगे इंशाल्लाह फायदा होगा।
मुझे बोलते हैं कि डिस्कॉर्ड का जो लिंक है वो फेसबुक पेज पे डाल दो, टिकटॉक पे डाल दो, ट्विटर पे डाल दो, दुनिया भर में आम कर दो अपने डिस्कॉर्ड का लिंक। हम्म। हिमांशु भाई, कर दूं? नहीं भाई, अभी पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे सभी आ जाएंगे, जिनको सीखना है, जिनको नहीं सीखना, सभी आ जाएंगे। जिनको ठट्टा मजाक करना है, जिनको जी। पावर ऑफ गुड इंटेंशंस का मतलब नहीं पता, जिनको फ्री की टीचिंग्स का फायदा नहीं उठाना, उल्टा एक्सप्लॉइट करना है, उल्टा आपका टाइम वेस्ट करना है, उल्टा आपका बिल्कुल। मजाक उड़ाना है, उल्टा आपको तंग करना है, वो सब भी आ जाएंगे। मैं बिल्कुल। कहता हूँ कि मुझे डायरेक्ट मैसेज करो डिस्कॉर्ड पे, मैं कहता हूँ मुझे डायरेक्ट मैसेज करो फेसबुक मैसेंजर पे। क्यों कहता हूँ ऐसा हिमांशु भाई, आप बताएं, कौन से ताकि मैसेजेस पहले भेजने होते हैं मुझे? ताकि पहले जाने कि सामने वाला सीखने और सिखाने का इल्म रखता है या नहीं रखता। सामने वाला नियत क्या है इसकी, उसको हमने मैसेजेस जी। भेजने होते हैं पर्सनल लेवल पे। पावर ऑफ गुड इंटेंशंस बिल्कुल। वाली जूम सेशन की वीडियो देखने की दावत देनी होती है उसे, उससे बात करनी होती है, समझ रहे, ताकि स्कैमर से और स्पैमर से आप लोगों को बचाया जा सके। ऐसे तो जी। हर कोई आ जाएगा ग्रुप में। ठीक है। सबसे मेन चीज। बिल्कुल। सबसे मेन बात ये भी है कि स्कैमर से और स्पैमर से आप लोगों को बचाया जा सके। डिस्कॉर्ड का सर्वर प्राइवेट जरूर है, पर्सनल जरूर है, बट कोई पेमेंट नहीं है इसकी, फ्री है। लर्न एंड अर्न फॉर फ्री लिखा हुआ है तो उसका मतलब नहीं मालूम। लर्निंग टू अर्निंग जर्नी, डिस्कॉर्ड सर्वर, पर्सनल सर्वर, प्राइवेट सर्वर, बट फॉर फ्री। किसी से पैसे लिए हिमांशु भाई मैंने आज तक कि यार इतने पैसे दो नहीं तो भाई। सीखूंगा, वरना नहीं सिखाऊंगा बिल्कुल समझाऊंगा। भी नहीं। माज अल्लाह, बिल्कुल अल्लाह भी ना नहीं। करे। तो अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने के अमल को समझो, मजाक मत उड़ाओ, फजूल बातें मत करो, गालियां मत बको। ठीक है ना? गालियां बकते हो उसके बाद कहते हो अच्छे से फेसबुक पेज पर आकर के भाई आप तो, मैं तो आपको बहुत मुतासिर हुआ था यूट्यूब पर देखकर, इसलिए मैंने आपसे लिंक मांगा। आप ये क्यों कह रहे हैं मैं डिस्कॉर्ड में आपको पर्सनल में मैसेज करूं, फेसबुक में आपको डायरेक्ट मैसेज करूं? क्यों करूं? फेसबुक पेज पे लिंक दो, बस बात खत्म। तुम मेरे नौकर हो, तुम मेरे स्लेव हो, गुलाम हो, दो और चलते बनो। बिल्कुल। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता, बातों को समझा करें। ठीक है ना? हमें आपको जानना है, आपने हमें जानना है। इफ यू डोंट नो मी, मुझे जानते ही नहीं, पावर ऑफ गुड इंटेंशन वाला जूम सेशन देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, रजा इलाही का मतलब ही नहीं मालूम, क्या समझोगे, क्या सीखोगे? फायदा होगा कि नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान ही होगा। पहले बंदे को जानो कि किससे बात कर रहे हो, वो सेल्फ लर्निंग इज इंपॉर्टेंट क्यों बोलता है, असल में खुद क्या है इंसान। उसके बाद उसके सर्वर पे आओ और उससे समझो, एनालिसिस भी समझो, 90% पेशेंस का मतलब समझो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी अपनी भी मजबूत करो, अल्लाह की रजा के लिए खुद भी सीखो, दूसरों को भी सिखाओ। बिल्कुल। कुछ हजरात है जो नहीं पसंद करते लव्स फ्री को। ठीक है ना? दे वांट टू क्रिएट सम सिनेरियोस कि जिसके अंदर लोग बदजन हो, लोगों के अंदर नेगेटिविटी आए, लोग दूर भागे। ठीक है ना? समझ रहे हैं आप लोग? जी। बिल्कुल बिल्कुल। फन फैक्ट क्या है? फन फैक्ट क्या है? फन फैक्ट, फन फैक्ट इज के, जिस तरह हम कहते हैं ना बैंक्स आर क्लोज्ड ऑन वीकेंड्स बट क्रिप्टो नेवर क्लोज्ड, कहते हैं ना, जी। इसी तरह फन फैक्ट है कि डिस्कॉर्ड सर्वर्स भले ही सबके लिए क्लोज है, जब तक मैं उन्हें पर्सनली लिंक ना दूं डिस्कॉर्ड का, बट डिस्कॉर्ड सर्वर बिल्कुल। भले पर्सनली क्लोज है, ठीक है ना, भले प्राइवेट है, भले उसमें जब तक मुझसे बात नहीं करोगे, मुझे मेरे सवालात के जवाबात नहीं दोगे, या अगर मैं हिमांशु भाई, मैं बिजी हूं, मैं हिमांशु भाई की तरफ डायरेक्ट कर रहा हूँ आपको, तो उनसे बात नहीं करोगे, अपने अना का मसला बनाओगे, ईगो में आओगे, भाई डिस्कॉर्ड तो आपके लिए डाउनलोड किया है, आप बिजी है तो खैर है, मैं हिमांशु वगैरह से बात नहीं करता। या फेसबुक में मैसेज किया आपको और आप बिजी है तो मसला नहीं है, मैं मोहसिन खान से बात नहीं करता। तो इस तरह की अगर हरकतें करोगे तो इसमें मेरा नुकसान है कि आपका नुकसान है? खुद का नुकसान। अभी भी और काफी फन मेंबर फैक्ट की बात पड़े हैं। करो, जी 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 मैं कह रहा हूँ, अभी भी काफी मेंबर पड़े हैं डिस्कॉर्ड में, जिनको हमने ज्वाइन नहीं किया अभी। वेट जी कर जी रहे जी, हैं। वो वेट ही करते रहते हैं जब तक वो जवाब नहीं देंगे, जब तक वो पावर ऑफ गुड इंटेंशन वाला जूम सेशन देखकर स्क्रीनशॉट नहीं देंगे कि भाई पूरा देख लिया, समझ में आ गया, अच्छा बुरा कमेंट नहीं करेंगे, तब तक उनको एंट्री नहीं मिलेगी। रिक्वायरमेंट है ये। लोग बिल्कुल। पैसे लेते हैं, मैं आप लोगों को रजाई इलाही की दावत दे रहा हूँ। ठीक है? और उसके तहत ही मैं बता रहा हूँ, प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के तहत होती है ना बात क्रिप्टो ट्रेडिंग में, मैं कह रहा हूँ रजा इलाही के जी। तहत ही इंशाल्लाह फायदा होगा। विदाउट रजा इलाही, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस,
गॉड ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस के बगैर कोई फायदा नहीं होने वाला आपको, उल्टा लॉन्ग रन में नुकसान ही होगा, अल्लाह ना करे माज़अल्लाह। पर्सनल एक्सपीरियंस बिल्कुल। है, ठीक है ना, सालों का एक्सपीरियंस है। आपकी सोच है कितनी फील्ड में मुझे महारत हासिल है, और मुझे अपना चेहरा दिखाने की, मुझे अपनी बड़ाइयां करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। बस अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके है जो है, मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई बिसात नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। आई एम नथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फकीर कह सकते हैं। अब मेरी बात को समझे, फन फैक्ट की मैं बात कर रहा था कि फन फैक्ट ये है, जिस तरह ये कहते हैं कि बैंक्स आर क्लोज्ड ऑन वीकेंड्स बट क्रिप्टो नेवर क्लोज, इसी तरह मैं कह रहा हूं कि यूट्यूब और फेसबुक पेज, टू टिकटॉक सब ओपन है। फेसबुक पेज पेज में आज भी जूम सेशन की लिंक डाली हुई है, ये जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं आपस में। समझ जी रहे हैं हिमांशु भाई और बाकी सनी जी। पाजी सब लोग? हम ये जो जूम सेशन कर रहे हैं ये फेसबुक पे भी डाला गया है, पेज पे कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है, एवरी वन इज इन्वाइटेड। बट डिस्कॉर्ड सर्वर सबके लिए नहीं है, मेरा एक्स्ट्रा टाइम सिर्फ उनके लिए है जो अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने पर बिलीव करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। नहीं समझ रहे तो मुझे समझा दो यार। जी बिल्कुल लोग फारूक कहते भाई। इतना कुछ लोग कहते इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो भाई? क्या कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूं, मैं तो अल्लाह की रजा के लिए ट्रेडिंग आसान तरीके से पेश कर रहा हूं आप लोगों के आगे, और बार बार एक ही लफ्ज रिपीट करता रहता हूँ कि ट्रेडिंग करना आसान है, बिल्कुल आसान है। जानना फायदा होगा। और किन लोगों को फायदा होता है? जो अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने के अमल पर बिलीव करते हुए प्रैक्टिस करते हैं, लर्निंग करते हैं, सेल्फ लर्निंग इज इंपॉर्टेंट को समझते हैं। उनको फायदा नहीं होता जो आपसे बहस करते हैं, ठट्टा मजाक करते हैं। और आपसे बहस करना एक अच्छी बात है, डिबेट स्पीच करना एक अच्छी बात है, उसमें से आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकलते हैं उसमें से। क्वेश्चनिंग अगर आपकी अच्छी रहेगी, इस तरह आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, और सामने वाला भी किसी ना किसी हद तक आपकी मदद कर सकेगा अल्लाह की अता से। बीइंग अ वेसल, जरिया वसीला, नथिंग मोर देन दैट। मेरी कोई औकात नहीं, मैं कुछ नहीं, ठीक है ना, मैं मिट्टी जाऊंगा मिट्टी में। बट जी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम जी। ट्राइंग टू से हियर इज कि आप किसी को इस बात के ऊपर एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते कि भाई आप अगर फ्री में सिखा रहे हो तो बस डिस्कॉर्ड का लिंक दे दो, बाकी ज्यादा बातें नहीं करो। समझ रहे हो? ज्यादा बिल्कुल मैसेजेस नहीं करो। ठीक है, हम चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे, हम आपको दावत दे रहे हैं कि पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझो। और कोई ये कहे कि ईमानियात की बात कहाँ आ गई, इस्लाम की बात कहाँ पर आ गई यहाँ पर, तो भाई जहां जहां मैं हूं ना, फर्रुख नाम है मेरा, मैं मुसलमान हूँ, वहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र आएगा, तुम्हें तकलीफ होती है लाख हो मेरी तरफ से, मैं रिपीट करता रहूंगा क्योंकि कर ही रहा हूँ रजा इलाही के लिए। एक भाई है, उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, उनका तो नाम भी लूंगा मैं, काशिफ भाई। उन्होंने कहा कि जाके जरा फरूक भाई की यूट्यूब पे वीडियोस और जूम सेशंस तो देखो, ये बंदा पैसों के लिए नहीं अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा है। तो जब पावर बिल्कुल। ऑफ गुड बिल्कुल इंटेंशंस को समझोगे ना, माशाल्लाह। तभी ये बात समझ में आएगी, वरना नहीं समझ में आने वाली। ठीक है, सनी पाजी कुछ सवाल थे आपके, जल्दी से कर लो, जूम सेशन हाँ एंड जी होने वाला है। फारूक, मैं बस वेट ही कर रहा था। बस वो मैं ना आपकी जूम सेशन देख रहा था, वो वॉल्यूम प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम, एक बार जरा इधर समझा दोगे दोबारा से? अरे मेरी जान, प्राइज एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के ऊपर काफी सेशंस हैं, पूरी प्लेलिस्ट मैंने है। हाँ देखी देख लो भी ना, सब समझ में आ जाएगा। देख लो ना, दिल से देख लो, थोड़ा ध्यान से देख लो। दोबारा कितने जूम था। सेशन देखे आज तक? मैं डेली है ना एक ही देखता हूँ फारूक भाई, फिर टोटल उसको कितने अमल हुए? करता हूँ। 5-6 देखे अभी तक मैंने। बस पांच छह देखे ना, थोड़ा और देख लो, सब समझ हम्म। में आ जाएगा। ठीक जी है। फारूक भाई, आपका ना एक जूम सेशन है यही प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम पे, वो पूरे 2 घंटे का, और उसमें सभी इनके जो मसले वो हल हो जाएंगे। वो जी है भी जी जी। काफी पुराना। हाँ, वो उसके नहीं अंदर चलो देखा मैं एक्चुअली आपने वो अभी दो तक? घंटे का नहीं था, वो बहुत बड़ा था। उसकी रिकॉर्डिंग सिर्फ 2 घंटे जी की हुई। जी। तो वो दोबारा मैं देख शेयर किया लूंगा करता मैं हूँ अभी प्लेस ग्रुप ले। में। हाँ जी, वो बिल्कुल ग्रुप बढ़िया। में डाल देना भैया। हाँ जी। ग्रुप में है, जूम रिकॉर्डेड सेशंस में है। जो पहले मैं लिंक्स वगैरह देता था ना आप लोगों को, आजकल लिंक्स नहीं देता, और आप लोगों को भी मना करता हूँ कि लिंक्स वगैरह शेयर नहीं करो। आप लोग भले कर लो यूट्यूब से उठाकर, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो यूट्यूब पे एक एल्गोरिदम है, मुझे अभी पता चला कि अगर मैं लिंक्स शेयर कर रहा हूँ और चैनल भी आपका नया है, तो फिर यूट्यूब उसको शेयर नहीं करता ज्यादा लोगों के साथ, फिर जी, यूट्यूब अगर उसको सर्च रोक करेंगे देता है। तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, आप लोग शेयर कर सकते हो, जैसे हिमांशु भाई जी कर सकते हैं, सनी पाजी आप कर सकते हो, मैं खुद नहीं कर बिल्कुल। सकता शेयर लिंक। पहले करता था, अब जाके देखे जूम रिकॉर्डेड सेशंस में सबसे ऊपर जाए, सेक्शन के अंदर ये देखे, मैं दिखा देता हूँ सनी पाजी, देखे यहाँ पर जाए, कहाँ देख के पर, प्लेलिस्ट में दोबारा
ध्यान नहीं नहीं, से प्लेलिस्ट समझूंगा। प्लेलिस्ट को छोड़ दो। प्लेलिस्ट को छोड़ दो, इधर जाओ। आप तो माशाल्लाह डिस्कॉर्ड सर्वर में हो ना, ये ऊपर सबसे ऊपर ऊपर ऊपर। करो, ऊपर ऊपर करो। ठीक है, आपको इधर सारे नाम के साथ, ठीक है ना, सब चीजें दिखेंगी। ओके, इनको क्लिक कर दो, डायरेक्ट लिंक को। ओके, ओके ओके। हाँ, ठीक है इंशाल्लाह। भाई। और जो एक स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी है वहां पे जूम सेशन, उस पे भी, जैसे ये